वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में मतदान जारी है। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से पहले बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी अपनी लाल टोपी की ओर इशारा कर बता दिया कि वो किसे वोट दे रहे हैं। देखिए, वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया है। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं में भी किसी ने खुले तौर पर तो किसी ने इशारों में बताया कि वो वोट किसे डाल रहे हैं। साथ ही विपक्ष ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी सवाल उठाए। देखिए, देश की आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह के हम लोग कामयाब होंगे। देखिए, इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट है, राष्ट्र के कैंडिडेट है और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। सर आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हम लोग पूरी तरह से उम्मीद है। चुनाव से पहले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर माइक थोड़ा पीछे कर लो यार। क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। थैंक यू। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया जा रहा है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस चुनाव के लिए पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। साथ ही विपक्ष भी इस चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव दिखा। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंची। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को तो इंडिया ब्लॉक ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर पार्टी, बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा भी कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में बीआरएस के 14 और बीजेडी के 7 सांसद। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।